तो लंब समद्विभाजक, ठीक है, किसी त्रिभुज की बात करें यानी जिसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं, ध्यान रखने वाला ये सब बेसिक चीज है। जैसे ये ट्रायंगल है यानी त्रिभुज, किसी भी शीर्ष से, शीर्ष यहाँ पर कितने हैं, 3 शीर्ष है ना, ए बी और सी। तो देखें कि यहाँ शीर्ष 3 है, ए बी और सी, जिसको कि वर्टेक्स बोलते हैं। लंब समद्विभाजक क्या होता है, देखो कि किसी भी शीर्ष से सामने वाला भुजा पर क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, लंब होना चाहिए और प्लस ये बीसी को 2 भाग में बांटना चाहिए, यानी कि ये जो इसको यदि डी मान ले तो यहाँ पर बी डी बराबर डीसी हो जाना चाहिए, यानी दोनों चीज। तो लंब समद्विभाजक किसको बोलेंगे, जैसे ही क्वेश्चन में इतना फिगर नहीं दिया रहेगा, क्वेश्चन में यही बोलेगा कि वो क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो किसी भी शीर्ष से सामने वाले भुजा पे परपेंडिकुलर भी है और वह जिस बिंदु पर कट करता है वह जो क्या करता है, सामने वाले भुजा को, सामने वाले साइड को डिवाइड करता है 2 पार्ट में, ठीक है, 2 इक्वल पार्ट में, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो लंब समद्विभाजक समझ में आ गया। इसी तरह से तो हर तरफ से ऐसा हो सकता है कि नहीं। तो ये यहाँ से जाएगा तो इस भुजा पर भी लंब होगा और मान के चलो इसको और इसको बराबर कर सकता है ना। अब जरूरी नहीं है कि ये दोनों जितना सेंटीमीटर है ये दोनों भी उतना ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये चीज समझ में आ गया होगा कि जो है लंब समद्विभाजक क्या होता है, सामने वाले शीर्ष से उस भुजा पर डाला गया लंब उस भुजा को क्या करता है, 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, ठीक है। उसी तरह से तीसरा शीर्ष से भी हम उसके सामने वाले भुजा पर क्या कर सकते हैं, लंब समद्विभाजक खींच सकते हैं। समझ में आ गया। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि ये तीनों जो है ना, कहीं ना कहीं एक ही पॉइंट पर कट करेगा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो यहाँ तक हम लोग समझ गए। तो यहाँ पर लंब समद्विभाजक किसको किसको बोलेंगे, तो यदि इसको O मान लें, इसको यहाँ पर D है, E है, ये क्या है, F है, तो यहाँ पर क्या हो गया, OD, OE और OF, ये तीनों का तीनों क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि लंब समद्विभाजक। समझ में आ गया। प्रश्न में रहेगा तो हम लोग देखेंगे क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक, आगे बढ़े। अब यहाँ ध्यान देने वाला बात है, सेंट्रॉयड गुरुत्व केंद्र या फिर केंद्रक किसको कहते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत ही, इससे पहले हम लोग माध्यिका पढ़ चुके हैं। माध्यिका क्या होता है, किसी भी त्रिभुज, यदि मान के चलो कि ये त्रिभुज है जो कि ट्रायंगल बोल सकते हैं इसको, ये ABC इसका नाम है, और माध्यिका किसको बोलते हैं, तो सामने वाले शीर्ष से शीर्ष, किसी भी शीर्ष से उसके सामने वाले भुजा को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। तो ये माध्यिका है, ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये सिर्फ क्या करती है, सामने वाले भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, माध्यिका। इसी तरह से हमारे त्रिभुज में 3 माध्यिका होंगे, ठीक है, और इस जब तीनों माध्यिका को हम लोग खींचते हैं तो ये कहीं ना कहीं मिलता है। तो ये जो पॉइंट मिला ना हमको, जो तीनों रेखा, तीनों माध्यिकाएं जहां कट करता है एक दूसरे को, ये क्या कहलाता है, गुरुत्व केंद्र। ये क्या कहलाता है, गुरुत्व केंद्र या फिर केंद्रक या फिर सेंट्रॉयड। कोई दिक्कत है नहीं है, यानी ये क्या है, माध्यिका है। क्या है, माध्यिका। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो ये तीनों का तीनों माध्यिका है, और माध्यिका जहां पर एक दूसरे को कट करता है तो माध्यिका का जो कटान बिंदु है वही क्या कहलाएगा, ये सारा का सारा तुम्हारा ये बिंदु क्या कहलाया, केंद्रक या गुरुत्व केंद्र या फिर जो भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेंट्रॉयड हो गया, गुरुत्व केंद्र या केंद्रक, किसी भी माध्यिका के द्वारा तीनों माध्यिका जहां एक दूसरे को कट करती है वो पॉइंट क्या कहलाता है, केंद्रक या सेंट्रॉयड बोल सकते हैं, ठीक है। देखते हैं अगला। अंतः केंद्र क्या होता है, तो मान के चलो कोई एक त्रिभुज है जिसका नाम ABC है, और यहाँ पर क्या होगा, इसके अंदर एक क्या होना चाहिए, कुछ नहीं, अंतः केंद्र आसान है। तो कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक मतलब समझते हो, कोण को 2 भाग में बांटने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, कोण समद्विभाजक। और इसी तरह से इस कोण को भी 2 भाग में यदि बांट दे तो बांटने के लिए हम लोग कंपास का मदद से उपयोग कर सकते हैं, ठीक है।
ये जो कोण समद्विभाजक है ये किस पॉइंट पे कट किया, ये जहां पर कट गया तीनों कोण समद्विभाजक। तो सबसे पहले ये रेखा कौन सा है, तो रेखा का नाम हम लोग बोलते हैं ये है कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक क्या होता है, किसी भी कोण को दो भाग में यानी कि एंगल को दो भाग में विभाजित करना, डिवाइड करना, वो कहलाता है कोण समद्विभाजक या फिर एंगल बाइसेक्टर बोल सकते हैं। और जो तीनों कोण समद्विभाजक जहां एक दूसरे को कट किया यही क्या कहलाता है, अंतः केंद्र। कोई दिक्कत नहीं है ना। इससे पहले हम लोग देखे थे सेंट्रॉइड यानी केंद्रक, इसमें जो था माध्यिका जहाँ एक दूसरे को कट करती है तीनों माध्यिकाएं, वो पॉइंट कहलाता है केंद्रक। जहाँ पर कोण समद्विभाजक एक दूसरे को कट करती है उसको कहते हैं हम लोग अंतः केंद्र। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं एक अगला टर्म आता है, तो हमने अभी देखा अंतः केंद्र देखा था, इसमें देख लो अंतः केंद्र में क्या होता है ना, ये जो अंतः केंद्र होता है जो कि किससे बनता है, कोण समद्विभाजक से। ठीक है, इसके अंदर यदि हम वृत्त बनाएंगे जो कि तीनों भुजाओं को टच करेगा आपस में, तो इसका जो केंद्र होगा यही केंद्र क्या कहलाएगा, अंतः केंद्र। कहने का मतलब क्या होगा, यदि किसी ट्रायंगल के अंदर कोई एक क्या है, वृत्त है, ठीक है, तो यदि वृत्त है तो उसका जो केंद्र होगा, वृत्त का केंद्र, यही क्या कहलाएगा, अंतः केंद्र कहलाएगा। दूसरा तरीका क्या बता सकते हैं, किसी त्रिभुज का जो कोण समद्विभाजक है और उसका जो मिलान बिंदु है वो क्या कहलाएगा, अंतः केंद्र या इन सेंटर कहलाएगा, है ना। परिकेंद्र की बात करें, सरकम सेंटर क्या होता है, परिकेंद्र, तो देखो ये था अंतः केंद्र, इसमें अंदर में वृत्त है। परिकेंद्र में क्या होगा, बाहर वृत्त ले लो तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि एक ट्रायंगल हम लोग लिए और इसके बाहर वृत्त बन रहा है, ठीक है, तो कहने का मतलब इस तरह से तीनों पॉइंट टच करता हुआ तीनों वर्टेक्स को यदि ये वृत्त बनता है तो इस वृत्त का जो केंद्र होगा वही क्या कहलाएगा, परिकेंद्र कहलाएगा। ये परिकेंद्र क्या होता है, तो परिकेंद्र समझ में आ गया, किसी वृत्त के अंदर यदि कोई त्रिभुज है ना, और उस समय में उस वृत्त का जो केंद्र होगा वही क्या कहलाएगा, उस त्रिभुज के लिए परिकेंद्र कहलाएगा। और समझने के लिए दूसरा बड़ी बात क्या बोल सकते हैं, उस त्रिभुज का भुजा का लंब बाइसेक्टर, मतलब समझ रही हो, ये पॉइंट क्या करेगा, एक दूसरे को डिवाइड भी कर रहा है बराबर भागों में और ये परपेंडिकुलर भी है। उसी तरह से इधर से वो भुजा जो कि लंब समद्विभाजक हो यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और इधर का ये तीसरे भुजा पर भी क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और ये तीनों जहां मिलेगा और यही पॉइंट क्या कहलाएगा, परिकेंद्र कहलाएगा। तो दोनों कंडीशन समझ में आ गया, है ना। एक कंडीशन क्या था, एक वृत्त, उसके अंदर कोई एक त्रिभुज है ना, और इस वृत्त का जो केंद्र होगा इस त्रिभुज के लिए क्या हो जाएगा, परिकेंद्र हो जाएगा। एक तरीका ये बता सकते हैं। दूसरा चीज क्या बता सकते हैं कि कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, बिना वृत्त का यदि बताए तो कोई एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का जो है लंब समद्विभाजक यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, और इस भुजा का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इस भुजा का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तीनों भुजा का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां मिलेगा यह क्या कहलाएगा, परिकेंद्र कहलाएगा। समझ में आ गया दोनों परिभाषा, कोई दिक्कत नहीं है। परिकेंद्र क्या होता है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लंब केंद्र की बात, तो लंब केंद्र की बात करें तो देखो लंब केंद्र आसान है। एक ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग, ठीक है, जिसको ऑर्थो सेंटर भी बोलते हैं। ट्रायंगल बना करके इसमें शीर्ष लंब एक होता है, शीर्ष लंब क्या होता है, हाँ, वर्टेक्स परपेंडिकुलर, यानी कि इस शीर्ष से इस भुजा पर दिया गया लंब। तो ये जरूरी नहीं है कि ये भुजा को आपस में बराबर में कट करेगा, इस शीर्ष से इस भुजा पर दिया गया लंब और यहाँ पर ये वाले शीर्ष से इस भुजा पर दिया गया लंब, और यही क्या कहलाएगा, लंब केंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लंब केंद्र कहलाएगा। इसको क्या बोलेंगे, शीर्ष, जिसको एक इंग्लिश में हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। तो वर्टेक्स से इसको सामने वाले को क्या बोलते हैं, फ्रंट में जो साइड है किसी भी वर्टेक्स के फ्रंट में, शीर्ष से उसके वर्टेक्स के सामने वाले भुजा पर, सामने वाले भुजा पर खींचा गया लंब, ठीक है, का कटान बिंदु, ठीक है, कटान बिंदु। कटान मतलब क्या होता है, जिस बिंदु पर कट करता है, तो यहाँ पर शीर्ष से प्रत्येक भुजा पर, प्रत्येक शीर्ष के सामने वाले भुजा पर खींचा गया लंब क्या करता है, इस बिंदु पर कट करता है, इसीलिए इस बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग, लंब केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब केंद्र। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं पीछे से फटाफट।
हम लोग फटाफट 1 से 2 मिनट में जो है हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। त्रिभुज को हम लोग जो है यहाँ पर देख लो इस तरह से डिनोट करते हैं, दिखाते हैं। त्रिभुज के 3 भुजाएं होती है जिसको ट्रायंगल भी बोलते हैं। ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, साइड को ही भुजा बोलते हैं। ये वाला एंगल है, एंगल किसको बोलते हैं ये भी बता चुके हैं। एंगल क्या होता है, जब किसी पॉइंट से यदि 2 किरणें निकलती है तो दोनों किरणों के यानी किरण यानी कि रेज दोनों के बीच जो झुकाव होता है यानी कि जो इंक्लाइंड होता है एक दूसरे के बीच, तो वो क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। ठीक है, ये वाला साइड होगी जिसको भुजा बोलते हैं। इस पॉइंट को ये BC पॉइंट जो है ये किसको वर्टेक्स बोलते हैं, ये ABC करके है ना। भुजा को कैसे लिखते हैं, तो AB भुजा, BC भुजा, AC भुजा, यानी कि ये वाला भुजा हो गया, साइड हो गया वो AB, BC, AC। और एंगल कौन कौन सा हो गया, तो एंगल का भी नाम हमने बता दिया था, जैसे CAB, CBA, ABC दोनों है, दोनों तरह से लिख सकते थे हम लोग। इस तरह से एंगल का नाम लिखते हैं। और उसके बाद क्या बताए थे, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम लोग इस तरह से कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C करके इक्वल टू 180 भी दिखा सकते हैं। इसका नाम भी लिख सकते हैं इस तरह से, है ना। जैसे कि इस कोण B का नाम, एंगल B का नाम कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे ना, कोण ABC ये वाले का, और इसका नाम क्या हो जाएगा, तो BCA या फिर ACB, इस तरह से। चलो यहाँ तक आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देख रहे हैं ABC एक ट्रायंगल है, इसमें यदि शीर्ष यानी वर्टेक्स A के सामने वाले भुजा का पूरा नाम क्या है, BC है, लेकिन हम इसका नाम A रख दिए हैं। AB है ये भुज साइड, और इसके सामने शीर्ष C है, इसलिए इस भुजा का नाम स्मॉल c रख दिए हैं। और यहाँ पर जो है शीर्ष B है, तो इसके सामने वाले भुजा का स्मॉल b रख दिए, नाम रख दिए। तो हम लोग पढ़े हुए 9th क्लास में कि परिमाप क्या होता है। सबसे पहले परिमाप का मतलब भुजा, किसी भी आकृति का यदि परिमाप निकालना हो तो उसके बाउंड्री का योग करते हैं। योग का मतलब क्या होता है, जोड़ देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हम लोगों ने क्या क्या परिमाप निकाल लिया था, A प्लस B प्लस C, यानी तीनों भुजा को जोड़ दिए थे। 2S हो गया। ये परिमाप को हम लोग किस नाम से जानते हैं, 2S बोलते हैं। ठीक है, तो S निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, यानी इसको अर्ध परिमाप। 2S का आधा क्या हो गया, S हो गया, तो अर्ध परिमाप हो गया। A प्लस B प्लस C बटे 2 कर दिए इसका, यानी। और इसको हीरोन फॉर्मूला में हम लोग उपयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग बताए थे कि जो है परिमिति या परिमाप बता दिए, लेंथ ऑफ बाउंड्री होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, इसके अंदर रूट के अंदर होता है ये सारा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे है कि बताया थे कि टाइप ऑफ त्रिभुज, त्रिभुज के प्रकार यानी ट्रायंगल के टाइप कौन कौन से होते हैं। तो हम लोगों ने बताया यहाँ पर कि ये क्या है, एक ABC एक त्रिभुज है जिसमें कि सारा का नाम बता दिए थे, साइड्स एंगल्स जो भी है अकॉर्डिंग टू साइड के हिसाब से भुजा के आधार पर जो है त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। एक को बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसको कि समबाहु त्रिभुज, सम का मतलब समान होता है, बाहु का मतलब भुजा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर त्रिभुज ABC हो गया, सारे का नाम है। यहाँ पर तीनों भुजा क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। कोई बोल सकता है A बराबर B बराबर C स्मॉल वाला, या फिर भुजा का नाम AC है, BC है, AB है, तीनों भी आपस में बराबर है, इसको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। इसके लिए कंडीशन है कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर क्या होता है, 180 डिग्री होता है। लेकिन दूसरा चीज क्या होता है, इस त्रिभुज में तीनों कोण आपस में बराबर होता है, क्योंकि ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो ये नियम ध्यान में रखना होगा, याद हमको, कि जो है इसके समबाहु त्रिभुज का यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, यानी कि 60 डिग्री का होता है। कहीं जरूरत पड़ेगा तुमको कैसे निकाले, क्योंकि तीनों कोण बराबर होता है, तो कोण A प्लस कोण A प्लस कोण A सब तो बराबर है, लिख सकते हैं कि नाम। इस तरह से हम लोग कोण का मान निकाल लिए। ठीक है, तो हम लोग दिखा दिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का 2 चीजें हैं, तीनों भुजा आपस में बराबर, तीनों कोण आपस में बराबर, और प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री। ऐसा नहीं कि भुजा का मान 5 सेंटीमीटर, वो नहीं होगा, लेकिन कोण तीनों बराबर रहेगा, 60 डिग्री ही रहेगा। और इसमें तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा ही होगा। समबाहु है तो तीनों भुजा बराबर। अब यहाँ तक बताए थे। इसके बाद हम क्या बताए, बहिष्कोण बता दिए थे। ठीक है, बहिष्कोण में क्या था, बहिष्कोण क्या होता है, जैसे कि ये त्रिभुज है, मान के लो किसी एक भुजा को आगे बढ़ा देते हैं तो इसके देखो त्रिभुज के बाहर एक कोण बन रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहिष्कोण बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। बहिष्कोण का नियम क्या था, अंदर वाला 2 कोण, देखो बहिष्कोण के साथ त्रिभुज का भी एक कोण लगा हुआ है ना, लेकिन इस दोनों को नहीं, बल्कि इसके अलावा जो 2 कोण है इसको अंतः कोण यहाँ पर बोला गया, यानी कि इंटीरियर एंगल, और बाहर वाले कोण को एक्सटीरियर एंगल बहिष्कोण बोला गया। तो ये बाहर वाला कोण इस दोनों अंदर वाले कोण के योग के बराबर होता है। ये चीज बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखने की आवश्यकता है, नहीं तो आगे एक भी सवाल सिद्ध नहीं होगा। ठीक है, तो देखो इस कान खोल के सब जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट चीज है जो माइंड में बैठाना है। नहीं बैठाओगे तो मेरा कुछ नहीं लोगे, फिर हम पीटेंगे तभी। यही चीज यहाँ लिखे हैं, ACD बराबर CAB प्लस BAC, यानी कि इन दोनों कोणों का नाम इसको जोड़ कर, यदि मान के चलो इसका नाम 1 रखे, इसका 2 रखे, ये 3 है, इसका मतलब कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर
कोण 3 हो जाएगा। ठीक है, किस नियम से, तो बगल में लिख देंगे बहिष्कोण, या फिर अंग्रेजी में लिखना होगा तो एक्सटीरियर एंगल। ध्यान में रखना, यदि नहीं तो सीख भी नहीं पाओगे। देखो जरूरी नहीं है कि सिर्फ बीसी भुजा को बढ़ाएंगे, हम किसी भी भुजा को बढ़ाते हैं तो वहां पर बाहर में एक कोण बनता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहिष्कोण बोलते हैं। इसमें बताओ तो ये वाला कोण किसके बराबर होगा, तो इस कोण के बराबर तो होगा नहीं, अंदर वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। समझ में आ गया, इसके योग के बराबर कौन हो जाएगा, बहिष्कोण। समझ में आया। अब देखो इसी त्रिभुज में किसी तीसरे भुजा को बढ़ाते हैं हम लोग, तो यहाँ भी एक बहिष्कोण बन रहा है। कोण एक किसके बराबर हो जाएगा, 2 और 3 के बराबर हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं अंतः कोणों के योग के बराबर होता है बहिष्कोण। ध्यान में रखना है एकदम, क्योंकि आगे सिद्ध करने वाला आ रहा है और हम तो छोड़ेंगे नहीं। उसी तरह से मैंने एक क्वेश्चन बताया कि मान के चलो यहाँ पर x डिग्री है, बाहर बहिष्कोण देखते हैं बन रहा है, क्यों बन रहा है। अब ऐसा नहीं है कि त्रिभुज इस तरह से बना रहे, कोई आदमी कहे कि हम ऐसे खींच दिया, बताओ बहिष्कोण कितना है, तो गलत चीज है ना। किसी भुजा को सीधा नहीं बढ़ाए, इसको सीधा बढ़ाएंगे इधर जाएगा, इसको सीधा बढ़ाएंगे इधर जाएगा। समझ में आ रहा है, तो ऐसा नहीं। तो हमको ध्यान में रखना है, किसी एक भुजा को यदि बढ़ाते हैं उसके द्वारा जो बाहर में कोण बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहिष्कोण बोलते हैं। और अंदर वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, यानी यहाँ 60 और 60 है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। किस नियम से, तो उसको लिखना पड़ेगा, मैंने यहाँ लिख दिया है। और एक तरीका तो वो भी हो गया बहिष्कोण के नियम से, है ना। 60 + 60 बराबर 120 है, बाहर में लिख देंगे बहिष्कोण या फिर एक्सटीरियर एंगल के हिसाब से। लेकिन एक तरीका और था, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे दो कोणों का योग 180 होता है, तो स्ट्रेट लाइन के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, 60 + x 180 हो जाता है। उस हिसाब से हमने निकाल दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग ट्रायंगल का दूसरा पार्ट। हम लोग पहला देख लिए थे आइसोस्केल ट्रायंगल, जिसको समद्विबाहु, सम का मतलब समान होता है, द्वि का मतलब 2 होता है, बाहु का मतलब भुजा यानी साइड होता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हो गया कि जब 2 भुजा समान हो। तो इसका खास बात क्या है, 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी 2 भुजा बराबर हो सकता है, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया। ठीक है, और इसमें 2 चीजें, 2 भुजा बराबर होगा कोई भी ऐसा त्रिभुज, देखो ये दोनों भुजा बराबर है, तो जो भुजा बराबर होगा उसके सामने वाले कोण भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ये दोनों भुजा बराबर है तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा। यदि ये दोनों भुजा बराबर है तो ये वाला कोण आपस में बराबर होगा। यदि ये दोनों भुजा बराबर है तो इसके सामने वाले कोण आपस में बराबर होंगे। तो ये ध्यान में रखना। अब मैंने यहाँ पर जो है क्या किया था, तुम लोग को समझाने के लिए बताया, यहाँ x रखा, यहाँ 40 रखा, यहाँ 60 रखा, उस हिसाब से इसका एंगल का मान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो हम बना सकते हैं। ठीक है, 2 तरीके से, एक तो इसको जोड़ के इसको पूरा देंगे, आ जाएगा बहिष्कोण के हिसाब से, या फिर इस तीनों का योग कितना होता है, 180 होता है। तीनों को मान निकाल करके तीसरा कोण निकल जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, सम 180 होता है। ये निकल जाएगा तो ये रैखिक युग्म से इसको निकाल देंगे, यानी स्ट्रेट लाइन के हिसाब से x प्लस जो भी एंगल आएगा उसको जोड़ के 180 कर देंगे। उसी तरह से ये भी सवाल है। आगे देखते हैं विषम बाहु त्रिभुज। तो इसका कोई नियम नहीं है, इसमें तीनों भुजा बराबर नहीं होता, यानी कि जब तीनों साइड बराबर नहीं होगा तीनों एंगल भी बराबर नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, कोण के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं, हम लोग पहले से भी जानते हैं। न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल, समकोण यानी राइट एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री से कम होता है। राइट एंगल में क्या होता है, एक कोण, कम से कम एक कोण, एक ही कोण क्या होगा, 90 का होगा। और इसमें एक कोण क्या होगा, 180 अधिक कोण मतलब क्या होता है, 90 डिग्री से अधिक होगा। ठीक है, तो कंडीशन इसमें एक कोण 90 से अधिक, इसमें एक कोण 90 डिग्री का, इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होगा। तीनों में यही अंतर है, तीनों अंतर हम लोग क्लियर कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि मैंने यहाँ समझाया, न्यून कोण क्या होता है, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। समकोण क्या होता है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का, अधिक कोण क्या होता है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। न्यून कोण का कुछ रूल है, देख लो, मैंने बताया 40 है, 60 80 है, तो ये न्यून कोण त्रिभुज ऑटोमेटिक बता दिया है ना। और इस तरह से होता है, क्या होता है इसमें न्यून कोण का खास नियम है, एक और नियम है क्या, कि 2 भुजा का स्क्वायर करेंगे तो वो तीसरे भुजा से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। न्यून कोण त्रिभुज में यदि 2 भुजा का स्क्वायर करेंगे तो वह हमेशा तीसरे भुजा से बड़ा होगा। तो इसका मतलब यदि 2 भुजा को जोड़ेंगे तो हमेशा वह क्या होगा, तीसरे भुजा से बड़ा होगा। या कोई भी त्रिभुज हो, ठीक है ना, त्रिभुज में ही सिस्टम है, 2 भुजा को जोड़ो तीसरे से बड़ा होना चाहिए, 2 भुजा को जोड़ो तीसरे से बड़ा होना चाहिए। 6th 7th के क्लास में ये पूछता है, 3 भुजा का माप दिया है, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। अब बोलेगा बताओ भैया ये क्या है, त्रिभुज बनेगा, इससे डायरेक्ट पूछेगा, तुम तो त्रिभुज खींचोगे नहीं। तो वहां पर बच्चा क्या करेगा, तो यही नियम लागू करता है कि 2 भुजा हमेशा तीसरे भुजा से बड़ा होता है जब जोड़ने पर। समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग परिचित है, इसमें क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री के कोण के सामने वाला एंगल वाला जो साइड होता है उसको कर्ण या हाइपोटेनियस यानी कि एच बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद बाकी 2 भुजा है उसको आधार बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एक नियम होता है जिसको पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। कौन सा प्रमेय के नियम से है, इसको पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है कि इन्होंने, यह एक कौन था, भारतीय वैज्ञानिक था,
मैथमेटिशियन। तो पाइथागोरस के अनुसार क्या था, कर्ण स्क्वायर, बौधायन ने स्पष्ट किया, नहीं, भारत का एक वैज्ञानिक जिसका नाम क्या था, बौधायन, उन्होंने स्पष्ट किया था इसके बारे में। तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने क्लियर कर दिया। उसके बाद यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कर्ण निकाल सकते हैं, कर्ण यानी एच, एच यानी हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या निकाल सकते हैं, बी पी, सारा कुछ निकाल सकते हैं। तो अपने मर्जी से, कोई दिक्कत। अब देखो पूरक कोण के बारे में बता दिए थे, दो कोणों को मिलाकर के कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो दोनों कोण एक दूसरे का क्या कहलाएगा, पूरक कहलाएगा। ध्यान से सुनना है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज है। दो कोण को मिलाकर के क्या कहलाता है, पूरक कोण कहलाता है। सिंपल सा उदाहरण है, पति पत्नी एक दूसरे का क्या है, पूरक होता है। ठीक, और तो इसका मतलब क्या हो गया, पति का पूरक कोण पत्नी, पत्नी का पूरक कोण पति। ठीक है, उसी तरह से जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, सम जो है इसका 90 डिग्री होता है। इसका मतलब क्या हो गया, पूरक यानी कि कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो 1 का कम्प्लीमेंट्री 2 हो गया, 2 का कम्प्लीमेंट्री 1 हो जाएगा। ठीक है, निकालने बोलेगा तो क्या करेंगे ना, बम से घटा देंगे, समझ में आ जाएगा, है ना। एक तो दिया रहेगा, बोलेगा इसका निकालो कम्प्लीमेंट्री एंगल, तो नहीं निकाल देंगे। ये कोण नहीं मालूम है तो इधर वाले को उधर भेजेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये समझ में आ गया। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, उसमें दो ठो को मिला करके 180 होता है ना, और उसको हम लोग बोलते हैं संपूरक कोण। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आसन्न कोण क्या होता है, पड़ोसी को बोलते हैं आसन्न कोण। यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कोण 1 का आसन्न कोण हो गया, कोण 2 का आसन्न कोण हो गया, कोण 1 हो गया। उसी तरह से 2-3 कोण रहता तो क्या हो जाता है, यहाँ पर यदि 1 दे, 2 दे और 3 दे, यहाँ पर 1 का आसन्न कोण यानी कि एडजेसेंट एंगल कोण हो गया 2 का एडजेसेंट कोण हो गया 3 भी हुआ, 1 भी हुआ, 3 का एडजेसेंट कोण हुआ 2 हो गया। तो इस तरह से ये हो गया आसन्न कोण। ठीक है, आगे जरूरत पड़ेगा और ध्यान में से कान खोल कर देखना। ठीक है, बाकी तो हम देखिए लेंगे। अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, जिसमें कि क्या होता है, एक कोण अधिक कोण होता है, ये हम बता चुके हैं, आगे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अब थोड़ा सा ट्रायंगल के प्रॉपर्टी में चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है, तीनों भुजाओं का योग क्या होता है, 180 होता है। 180 डिग्री को हम लोग पाई भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पाई लिखते हैं, पाई रेडियन पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, पाई रेडियन। जैसे इसको 180 डिग्री पढ़ते हैं, डिग्री में क्या होता है 180, तो इसको क्या पढ़ते हैं, रेडियन में पाई पढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर पाई मिल जाएगा, देखते होगे कि 90 पाई या फिर 2 पाई 3 पाई, तो वहां पर 180 डिग्री मानते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखने वाली बातें हैं। और क्या है, बहिष्कोण अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, जो कि हम लोगों ने देखा है कि नहीं। ये चीज तो अभी बता दिए थे कि दो भुजा का योग तीसरे भुजा से बड़ा होता है। दो भुजा को माइनस करेंगे तो तीसरे भुजा से छोटा होगा, ये भी ध्यान में रखने वाली चीज है ना। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देख लो, साइन ए कॉस साइन बी साइन सी वाला फॉर्मूला है, ये कोसाइन है ट्रायंगल के लिए। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लो, ए बाय साइन ए होता है बराबर बी बाय साइन बी और सी बाय साइन सी होता है बराबर के मानते हैं हम लोग, इसी तरह से बनाते हैं। ठीक है, जिसमें कि कॉस ए बराबर क्या हो जाता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2bc। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्लस में है वही bc है, यानी कि 2 के साथ नीचे में क्या होगा, जो प्लस में होगा। ठीक है, तो bc लिए हैं प्लस में, तो bc नीचे भी हो जाएगा। याद रखने के लिए आसान तरीका है, देखो bc लिए हैं यानी cos a लेंगे, तो यहाँ पर a को माइनस में रखेंगे, याद है ना, क्योंकि कोण a के सामने वाला भुजा जो है क्या है, साइड क्या है, a है, b के सामने वाला b है और c के सामने वाला c है। क्योंकि साइन ये फॉर्मूला क्या, हमारा साइन फॉर्मूला क्या है इसके लिए, a बाय साइन ए बराबर b बाय साइन बी बराबर c बाय साइन सी। क्वेश्चन पूछता है बहुत रेयर केस में, ठीक है ना, तो ध्यान में रखने वाला चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया, ये ध्यान में रखें। दूसरा चीज क्या, cos a कैसे निकालेंगे, तो a निकालना है तो a माइनस में होगा, बाकी कोई टेंशन नहीं, बाकी जो बचा प्लस में वही नीचे होगा। cos b में देखो तो b है, तो b के सामने वाला b माइनस में है, स्क्वायर में ऊपर में, नीचे में स्क्वायर में नहीं है, बाकी जो बच गया वो गुना में नीचे है। cos c याद रखने के लिए क्या हो गया, तो देख लो c माइनस में हो जाएगा, बाकी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वही a b यहाँ नीचे में है 2 के साथ, तो कोई दिक्कत है, तो याद रखना आसान है। आगे देखेंगे इस पर आधारित सवाल को। इसमें भी क्या था, देखो इजी है, ठीक ना, कोण ए बराबर कोण बी कोण सी। देखो जैसे कोण बराबर होगा, बड़ा होगा, कोई भी बड़ा कोण का सामने वाला भुजा क्या होगा, हमेशा बड़ा होता है। बड़ा कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो जो कोण सबसे छोटा होगा उसके सामने वाला भुजा क्या होगा, सबसे छोटा होगा। तो ये चीज ध्यान में रखने वाला चीज है, लॉजिक है, लॉजिक लगाओगे सिद्ध करने के टाइम में इस सब चीजों का जरूरत पड़ेगा। ठीक है ना, जैसे नहाने के लिए हम लोगों को पानी की आवश्यकता है, उसी तरह से ज्योमेट्री में बेसिक चीजें आनी चाहिए हम लोग को। मैं माध्यिका बता चुके हैं, इसमें क्या होता है, माध्यिका यानी क्या होता है, किसी भी शीर्ष से सामने वाले भुजा को दो भाग में बांटने वाले को क्या बोलते हैं, माध्यिका बोलते हैं। तो ये आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से देखो हम लोग माध्यिका भी बता चुके हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हम लोग।
एल्टीट्यूड या हाइट की बात करें तो किसी भी ट्रायंगल में किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले भुजा पर खींचा गया लंब क्या कहलाता है? इसी को हम लोग एल्टीट्यूड या हाइट या लंब या परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी त्रिभुज में तो जरूरी नहीं है कि ये बीच में कटे या कहीं भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर देख लो, जैसे इस त्रिभुज में इस पॉइंट से यदि इस पर लंब परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? हाइट या लंब या ऊंचाई। इसी के आधार पर हम लोग क्या करते हैं? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई वाला फॉर्मूला से क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं। तो ये चीजें, और इसका तो ये पता है समकोण त्रिभुज पहले से, तो ये भी क्या इस त्रिभुज के लिए लंब हुआ ना। देखो सबसे अंतिम पॉइंट पे लंब आया, तो यह भी एक त्रिभुज ही है ना। तो ये भी इसके लिए क्या कहलाएगा? हाइट, ऊंचाई या लंब कहलाएगा ना, या परपेंडिकुलर कहलाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो कोण समद्विभाजक क्या होता है? तो एंगल बाइसेक्टर मैंने क्या बताया था, सबसे पहले देख लो ये क्या था? एंगल था, है ना। इसमें दो कोण है तो बराबर, तो कोण को क्या करो? दो बराबर भागों में बांट दो तो क्या कहलाएगा? कोण समद्विभाजक। जैसे कि मान के चलो यहाँ पर कोण बन रहा था 60 डिग्री का, इसको यदि आधा आधा भाग में बांट देती है, 30 ये 30 हो जाएगा, ये 60 ये 60 हो जाएगा, जितना भी हो। यहाँ पर जरूरी नहीं, हम ऐसे मान लिए, मान चलो यदि ये पूरा कोण जो 120 का होगा तो आधा आधा करेंगे तो 60-60 होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या कहलाएगा? कोण समद्विभाजक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कोण समद्विभाजक। तो ये क्या है? कोण समद्विभाजक हो गया। हम लोग इससे पहले अभी अभी पढ़े थे कि क्या पढ़े बुआ, कि कोण समद्विभाजक जब एक दूसरे को किसी तीनों कोण समद्विभाजक के कटान बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग अभी देखे थे ना, कोण समद्विभाजक अंतः केंद्र इन सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतः केंद्र इन सेंटर। तो समझ में आ गया, यानी कि ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा पता है? अभी अभी देखे कि ये क्या है? कोण समद्विभाजक है, तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा? इन सेंटर, ठीक है, याद रखना। कब कहलाएगा? जब ये क्या हो? एंगल बाइसेक्टर। एंगल मतलब समझ रहे हो ना, कोण। बाइसेक्टर का मतलब समझ रहे हो ना, जिसको दो भाग में बांटते हैं। तो कोण समद्विभाजक, और ये हो गया तब इन सेक्टर, इन सेंटर। समझ में आ गया। और त्रिभुज के तीनों भुजाओं को अंतः स्पर्श करने वाले वृत्त को अंतःवृत्त कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग क्या होगा। लंब समद्विभाजक समझ में आया। लंब समद्विभाजक किसको कहते हैं? सामने वाले भुजा पर जो है लंब खींचा जाता है तो वो क्या कहलाता है? लंब समद्विभाजक। यानी इस कंडीशन में वो जो लंब समद्विभाजक होगा, सामने वाले भुजा को उस वर्टेक्स से यदि लंब खींचते हैं तो वो क्या करता है? बराबर भाग में बांटता है ना। जैसे कि ये वाला बराबर हो गया, ये दोनों बराबर हो गया। देखो ये साइन आगे जरूरत पड़ेगा, तुम लोगों को भी देना है। यदि दो भुजा बराबर है तो हम लोग ऐसे दिखा देंगे ताकि भूले नहीं, हमको ये समझ में आएगा कि ये दोनों बराबर है। तो लंब समद्विभाजक समझ में आ गया। किसी भी त्रिभुज में शीर्ष यानी वर्टेक्स से सामने वाले यानी फ्रंट वाले साइड पे खींचा गया लंब जो कि उस भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है, लंब समद्विभाजक कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। और इसी के केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी के केंद्र को हम लोग परिकेंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिकेंद्र बोलते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं है। परिवृत्त किसको बोलते हैं? तो त्रिभुज के शीर्षों से होकर गुजरने वाले वृत्त। अब इसी में एक शीर्ष से वृत्त को गुजार दो तो ये वृत्त क्या कहलाएगा? इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? परिवृत्त या सरकम सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरकम सर्कल। याद रखना, सरकम CIRCL, सर्कल यानी कि परिवृत्त बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझने। सेंट्रॉइड बता दिए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? माध्यिका बोलते हैं। माध्यिका जब एक दूसरे को कट करता है, ये कटन बिंदु क्या कहलाता है? गुरुत्व केंद्र या केंद्रक, मैंने बता दिया था। आगे था अंतः केंद्र इन सेंटर के बारे में बात किया था। इन सेंटर क्या होता है? तो कोण समद्विभाजक के द्वारा जो पॉइंट, कटिंग पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है? इन सेंटर कहलाता है। इसके अंदर जो वृत्त होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इन सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन सर्कल। इस वृत्त का नाम क्या हो गया? इस वृत्त को क्या बोलेंगे? वृत्त तो बोलेंगे नहीं सिंपल, क्योंकि ये त्रिभुज के अंदर है। इसको हम लोग बोलते हैं इन सर्कल। क्या बोलते हैं? इन सर्कल, जिसको कि हिंदी में बोलेंगे अंतःवृत्त बोलते हैं। कोई दिक्कत है? और इसी के केंद्र को क्या बोलेंगे? अंतः केंद्र। समझ में आ गया। देखो तीन चीज मिला एक ही चीज में, तो अंतः केंद्र, ठीक है। यहाँ पर जो केंद्र मिला ये क्या कहलाएगा? सेंटर मिला ये क्या कहलाएगा? अंतः केंद्र यानी कि इन सेंटर। कोई दिक्कत है? नहीं है। परिकेंद्र की बात भी कर लिए। बाहर वाले वृत्त को क्या बोलेंगे हम लोग? बाहर वाले वृत्त को परिवृत्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परिवृत्त बोलेंगे। और इंग्लिश में बोलेंगे सरकम सर्कल, सरकम सर्कल। और इसके केंद्र को क्या बोलेंगे? परिकेंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परिकेंद्र, जिसको कि हम लोग सरकम सेंटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये सरकम सर्कल हुआ। सर्कल इंग्लिश में वृत्त को सर्कल बोलते हैं। ये सरकम
सेंटर बोलेंगे, सेंटर का मतलब केंद्र होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लंब केंद्र क्या हो गया, तो लंब केंद्र के बारे में अभी अभी चर्चा किए थे कि देखो होता क्या है ना, शीर्ष से जो वर्टेक्स खींचा जाता है ना, किसी भी त्रिभुज में और सामने वाले भुजा पर, और वो जहां कट करता है वो क्या कहलाता है, लंब केंद्र या ऑर्थो सेंटर कहलाता है। तो शीर्ष लंब केंद्र, इसमें स्पेशली क्या ध्यान रखना है, शीर्ष लंब, किसी भी शीर्ष से खींचा गया लंब। और अभी अभी जो एक था परिकेंद्र में देख लो, ये जरूरी नहीं है कि उसे शीर्ष से खींचा गया लंब हो, एक ऐसा बिंदु जो कि क्या करता हो, किसी त्रिभुज के भुजा को समद्विभाजित करता हो लेकिन लंब भी हो। तो इस कंडीशन में जरूरी नहीं है कि सामने वाले वर्टेक्स से खींचा जाएगा, इसीलिए ये वाला क्या कहलाएगा, परिकेंद्र। थोड़ा सा अंतर है, ये अंतर ध्यान में रखना, ठीक। तो और उसके बाद हम लोगों का माध्यिका पता चल गया, गुरुत्व केंद्र पता चल गया। गुरुत्व केंद्र क्या होता है, गुरुत्व केंद्र अभी अभी हम लोग देखे थे, तो इसमें ध्यान देने वाली बात है बाबू, ये भी जरूरत पड़ेगा तुमको सिद्ध करने वक्त। गुरुत्व केंद्र में जो माध्यिका होती है, जो एक दूसरे को कट करता है, इसका जो अनुपात होता है वो क्या होता है, ये यदि 2 है तो ये 1 होगा, समझ में आया, 2 अनुपात 1 में, कोई दिक्कत नहीं है। यदि ये वाला देखो अपने दिख रहा है, ये वाला क्या बड़ा साइड है ना, ये 2 होगा तो ये कितना होगा, 1 होगा। यदि बोलेगा कि माध्यिका का जो ये वाला पार्ट है ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये कितना होगा 1.5, क्योंकि उसका आधा होता है ना। तो अनुपात क्या होता है हमेशा इसका, 2:1 होता है, ठीक है। यानी कि यदि इसको 3 भाग मानेंगे दुगुना, यदि मान लो यहाँ से यहाँ तक ये 10 है तो ये वाला कितना होगा 5 होगा। तो ये चीजें ध्यान में रखना है, ठीक है। इस तरह से हमारा ट्रायंगल का सारे बेसिक रूल खत्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग सर्वांग समता में जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर्वांग समता को अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में।